मेरी शादी को अभी कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मेरा पति भी मेरा बहुत ख्याल रखना। मेरी एक बात बता जी, रात को जल्दी सुला देती जब मैं कहती कि मुझे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है। आधी रात को अचानक मेरी आखिरी में देखकर हैरान रह गई। मेरा पति बिस्तर पर ही था। लड़की देखने लगी, ना पाया। भारत की तरफ गई। अभी मेरे हवेली के आंगन में कदम रखा था। आज रात को बाहर से आया हुआ था। कहाँ चली गई थी नहीं, बस जरा घबराहट हो रही थी। बात करने की वजह ही बनती थी। अगली रात फिर अचानक आंख खुली तो रोजाना की तरह दिनेश अपने कमरे में नहीं थे। जल्दी से आंगन के गेट की तरफ गई, इसलिए डर के मारे में कमरे में वापस आ गई। घर की नौकरानी से पूछा कि आज तो आपने बात कर ली है, अगर दोबारा मत कीजिएगा। मैं जानती थी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उससे पूछा, कल मैंने आपको हवेली के पीछे की तरफ जाते हुए देखा था, आप वहां क्यों गए थे? एक जोरदार करनी है। तुमने उस जाने की हिम्मत भी तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मगर मेरे दिल में एक फैसला कर लिया जिसमें पूरा करना था और खामोशी से गुजर गई। आज रात को अचानक नागपुरी तो दिनेश कमरे से बाहर निकल गए थे। उनके पीछे पीछे चल दी, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया, जिसे देख सकती थी। उसकी समिति की सच्चाई कितनी भयानक होगी। व्हील चेयर पर बैठी थी। मेरा पति उसकी गोद में सर रखकर बातें कर रहा था। मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इस तरह के ख्याल रखा होगा। मेरे ऊपर तो जैसे ग्राम तो टूट पड़ी हो सकती थी और अपने कमरे में जाते ही समय निकालकर मैं करने लगी। फैसला कर चुकी थी कि मुझे अब इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना और मेरे हाथों की कब-कबाहट मेरा साथ नहीं दे रही थी। अभी मेरे कुछ कपड़े निकाल रही थी। अचानक दिनेश कमरे में आई और मुझे इस कदर गुस्से में देखकर हैरान हो गए। मेरे कानों में जहर बनकर घूम रही थी। मैं उसकी तरफ से होते हुए भी बहुत कुछ जान जाओगी तो तुम्हें खुद से भी नफरत होने लगी और जो कुछ तुमने बोला है उस पर भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। उस जमीन पर आने की आदत और ठंडी बाजार में कदम रखा। मेरी नजर मारी लड़कियों पर, बड़ी खूबसूरत, हमारे यहाँ काम करती हुई तुम्हारी जैसी। बात सुनकर दिल लगाने का अच्छा बहाना मिल गया। वो घर में चलती फिरती रंग बिरंगी तितलियां लगनी हर वक्त मेरी सेवा के लिए तैयार रहती के साथ का फायदा उठाकर एक एक करके इन पांचों बहनों को अपने जाल में फंसा लिया। पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी। अरे बारी बारी पहुंचों के साथ अपनी शैतानी ख्वाहिश को पूरा किया। अलग अलग वक्त मिलता था कि किसी को सबसे छोटी 2 साल की थी कि मैं इनके लिए भाइयों की तरह, अगर मेरी जिंदगी मेरे कमरे में, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसको धक्का दिया और कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाथ जोड़कर के आगे भगवान के लिए साफ इनकार कर ली। आप जानते हैं यह आप ही का है। अगर मेरी कोई बात नहीं सुनी, बना दिया बहुत ज्यादा। हम गरीबों की चालें होती है। मेरे बेटे काम यार कितना गिरा हुआ नहीं है। ऐसी छोटी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। फिर स्मिता आंटी बाकी 4 बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली गई और दोबारा कभी वापस नहीं आई। उसके बाद सब ठीक चल रहा था कि मुझे प्रैक्टिकल का कोई काम है, इसलिए 4 बजे लेने आ जाना। उस दिन हमारा ड्राइवर भी नहीं था तो उसने मुझे जाना था। अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर चला गया। मुझे बाहर गए हुए रात के 11 बजे मेरी माँ का फोन आया। उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसी वक्त मुझे याद आया कि मुझे कहा था कि वहां से उठा और उसके कॉलेज आप, अगर वहां पर हुआ था कि हमारे बेडरूम का दरवाजा खोला तो सामने का भजन भाई किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे लगा जैसे पूरे कॉलेज की दीवार मेरे ऊपर आ गई हो। पहली बार था जब मेरे हाथ से कब आ रहे हैं जिसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई थी। उसकी हर कोई भी आसानी से बता सकता था, मगर मेरे सीने से लगा लूंगा। आप कहाँ रह गए थे? क्या बात हुआ था? अरविंद करने पर पता चला कि चौकीदार और उसके 4 साथियों ने मिलकर मेरी बहन को निशाना बनाया। किसी को मालूम नहीं होने की आशंका, पूरी तरह अंतिम संस्कार किया। बारे में कुछ नहीं जानता, यह है कि जीते जी मर चुके। मेरी जान कभी चलने सकेगी। एक बार मेरे बाबू की सजा दी। मेरी माँ से बड़ा था। मेरी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती।
आवाज सुनना चाहता हूँ। अगर कुछ नहीं आराम कर दिया रे। मेरी जिंदगी खामोश हो गई थी। लेकिन जिंदगी भर बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। रब से खुशियां नहीं दे सकते तो उसे कमरे में बात करें। आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे जिंदगी की सेवा में लगे लड़की आज तक नहीं देख लो जाकर की सेवा जिस करवाया करता था, आज का हादसा वह मुस्कुराने लगे। पहली बार मुस्कुरा के लिए बहुत खास था। गार्डन के बारे में शादी करवाए इस बात का बाप ने घर में घुसकर वाले 4 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक थम्स अप का चिन्ह करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी बेल को दबाना कर ऑल पर कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।